नमस्कार, चलिए जानते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के पवित्र प्रकाशोत्सव पर उन्हें साहस, करुणा और बलिदान का प्रतीक बताकर नमन किया। पीएम ने कहा, उनकी शिक्षाएं सत्य, न्याय, मानव गरिमा की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी। तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब की तस्वीरें साझा की गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर शवों की राजनीति का आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद विवाद पर तंज कसते हुए कहा, मस्जिद नहीं सिर्फ ईंटें दिखी। उन्होंने हुमायूं कबीर को घेरते हुए चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। दिल्ली में एक्यूआई में सुधार के बाद जीआरएपी 4 की ये पाबंदियां हटा दी गई। अब कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने केरल के मुख्यमंत्री को सीधी नसीहत दी। कहा, बिना सच जाने हमारे प्रदेश के मामलों में दखल ना दे। यहाँ बुलडोजर राज नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास के लेकर नया विवाद छिड़ गया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बंगले में तहखाना होने की आशंका जताई। आरजेडी ने पलटवार करते हुए खुदाई की खुली चुनौती दे डाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने कहा, देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में होमवर्क नहीं करने पर बच्चों के कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया। वायरल फोटो 2-3 महीने पुरानी है, लेकिन पुष्टि होते ही सख्त कार्रवाई की गई। स्कूल प्रिंसिपल को बर्खास्त किया गया। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड भी हटाए गए। 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया। सीडब्ल्यूसी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने मनरेगा समाप्त करने को गरीबों पर सीधा हमला बताया और इसकी बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का ऐलान किया। कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावों की रणनीति का विस्तृत खाका पेश किया। मध्य प्रदेश की महेश्वर जनपद पंचायत में हुआ अजब गजब चुनाव। वार्ड नंबर 7 के सदस्य मोहन मकवाले के निधन से सीट खाली हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने गलती से वार्ड नंबर 9 में वोटिंग करा दी। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तत्काल अलर्ट जारी किया। ठग कस्टम अधिकारी बनकर फोन कॉल कर रहे हैं और एक्शन का डर दिखाकर आम नागरिकों से पैसे वसूल रहे हैं। विभाग ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में ऑपरेशन काली नेमी के तहत धर्म और आस्था की आड़ में चल रहे अवैध धंधों पर बड़ी कार्रवाई की गई। 3 जिलों में कुल 511 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 19 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। कर्नाटक में नेतृत्व विवाद के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस कार्य समिति बैठक में शामिल होने से दिल्ली पहुंचे। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को लेकर चल रही अटकलों पर खड़गे ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्य रूप से आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा हुई। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दिल्ली में एक्यूआई 400 पार पहुंचा। कम विजिबिलिटी के चलते राजधानी, दुरंतो और तेजस जैसी ट्रेनें घंटों लेट हो गई। सड़कें और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुई। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बेल मिली। अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जांच एजेंसी ने एचसी के फैसले को चुनौती दी। पॉक्सो कानून की मंशा नजरअंदाज करने का तर्क दिया। सीबीआई ने कहा, सत्ताधारी नेता का प्रभाव ज्यादा है, पीड़िता की सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। दिल्ली की अटल कैंटीन योजना शुरू होते ही भारी भीड़ उमड़ी। शुरुआती 2 दिनों में 33,392 लोगों ने 5 रुपए में भोजन किया। मजदूरों और कमजोर वर्गों को सस्ता और पौष्टिक खाना देने के लिए 45 कैंटीन शुरू की गई है। सरकार 100 कैंटीन खोलने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन में यक्ष ऐप लॉन्च किया। यह एआई और बिग डेटा आधारित पुलिसिंग टूल माफिया, अपराधियों और संवेदनशील इलाकों की जानकारी एक क्लिक में देगा। ऐप में रियल टाइम अलर्ट, एआई फेस रिकग्निशन, क्राइम जीपीटी और गैंग एनालिसिस जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है। सेम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि यह अलायंस भारत विरोधी संगठनों का नेटवर्क है। राहुल गांधी इसके सदस्य हैं। भाजपा ने जॉर्ज सोरोस से संबंध जोड़ते हुए कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों से जुड़ने का आरोप लगाया।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन कुमार का चुनाव 18 से 20 जनवरी के बीच होगा। घोषणा 20 जनवरी तक होगी। पीएम मोदी और अमित शाह भी नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य समर्थन देंगे। 45 वर्षीय नवीन की नियुक्ति युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की पार्टी की रणनीति। कार्यकाल जनवरी 2026 से 2029 तक होगा। बेंगलुरु में 200 से अधिक घरों को ध्वस्त करने पर कर्नाटक और केरल सरकार आमने सामने आई। केरल के सीएम पी विजयन ने इसे यूपी के बुलडोजर मॉडल से तुलना करते हुए मुस्लिम बेदखली का आरोप लगाया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने विजयन को नसीहत दी। कहा, यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी, हमारे मामलों में हस्तक्षेप न करें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदलकर वीवीजी राम कर दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, मोदी वन मैन शो चला रहे हैं, फायदा 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है, या पावर और फाइनेंस का कंट्रोल्ड एक्शन है। कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बंद करने के खिलाफ देशव्यापी विरोध का अभियान चलाएगी।